बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे ब्रोसिलोसिस के बारे में। ब्रोसिलोसिस को उर्दू में माल मवेशी वाला बुखार भी कहा जाता है। अब इसको ये जो वर्ड है माल मवेशी वाला बुखार, ये क्यों कहा जाता है, ये जब हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे ब्रोसिलोसिस को तो तब समझ आएगा। ब्रोसिलोसिस जो है ये एक ज़ोनोटिक डिजीज़ है। ज़ोनोटिक डिजीज़ से मुराद ये है कि ऐसी बीमारी जो कि एनिमल टू ह्यूमंस में फैलती है। कहने का मकसद ये है कि जानवरों से इंसानों में फैलती है। ब्रोसिलोसिस अगर हम बात करें प्रेजेंटेशंस की, कि अगर किसी को ब्रोसिला हो जाता है तो उसमें क्या अलामत देखने को मिलती है, तो सबसे पहले फीवर। याद रखिए ब्रोसिलोसिस को दूसरा नाम दिया जाता है माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर भी कहा जाता है। और जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंटेशन में सबसे पहले प्रेजेंटेशन है फीवर, और फीवर जो होती है इसमें अंडुलेंट फीवर होता है, इसलिए इसको अंडुलेंट फीवर भी कहा जाता है। उसका अंडुलेंट फीवर से मुराद ये है कि ये जो बुखार इसमें होता है कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ता है, कभी कम होता है, तो इसलिए इसको माल्टा फीवर या अंडुलेंट फीवर भी कहा जाता है। तो सबसे पहली चीज होती है बुखार, और इस बुखार के साथ हिस्ट्री होती है एनिमल्स की, कि एनिमल कांटेक्ट है, या फिर हिस्ट्री होती है अनपास्चुराइज्ड मिल्क की यूज की। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप, क्योंकि देखो जब आपके पास एक पेशेंट आता है फीवर के साथ आता है तो डिफरेंशियल में बहुत कुछ आप बना सकते हैं। आप डेंगू बना सकते हैं, आप टाइफाइड बना सकते हैं, आप मलेरिया बना सकते हैं। तो आपको ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी कि जब आप हिस्ट्री ले रहे होंगे तो उसमें फिर आप एनिमल कांटेक्ट और अनपास्चुराइज्ड मिल्क यूज जो है वो आप लाजमी उनसे क्वेश्चंस कर रहे होते हैं पेशेंट से। तो पहले जो प्रेजेंटेशन है वो फीवर है, जिसको हम अंडुलेंट फीवर कहते हैं। उसके अलावा जो है वो मसल पेन होता है शदीद किस्म का, बोन्स में पेन होना शुरू हो जाता है, लिम्फ नोड्स की इन्लार्जमेंट होती है, सर्वाइकल लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो जाते हैं, एक्सेलरी लिम्फ नोड्स इन्लार्ज हो जाते हैं। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशंस है ब्रोसिलोसिस की। लेकिन इन सब प्रेजेंटेशंस में से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनिमल्स की हिस्ट्री और अनपास्चुराइज्ड मिल्क यूज की हिस्ट्री। अब बात करते हैं ब्रोसिलोसिस को डायग्नोज कैसे किया जाता है, यानी किसी को अगर ब्रोसिला होता है तो उसको कैसे हम डायग्नोज कर रहे होते हैं। तो बेसिक टेस्ट होता है ब्रोसिला टेस्ट या ब्रोसिला टाइटर के नाम से आता है। वहां से फिर आप वो टेस्ट जब आप करवाते हो, ये एक खून का टेस्ट होता है, उससे कंफर्म हो जाता है कि ब्रोसिला है यानी। इसमें डिफरेंट वैल्यूज होती है, 1/40 होता है, 1/80 होता है, 1/60 होता है, और 1/180 होता है, 1/160 होता है। तो इसके अलावा जो ब्रुसिला टाइटर टेस्ट है उसके अलावा आप कल्चर भी कर सकते हो, जिससे मजीद कंफर्म हो जाता है कि हाँ जी इसको ब्रोसिलोसिस हुआ है। अब बात करते हैं इसके इलाज के हवाले से, और फिर हम बात करेंगे इसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है अगर वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए। ब्रोसिला की ट्रीटमेंट जो होती है उसमें डिफरेंट रिजीम्स हैं। यू कैन से कि आप इसमें ट्रिपल थेरेपी है और डबल थेरेपी भी आप इसमें कह सकते हो। अच्छा, क्या इसमें थेरेपीज है, तो सबसे पहली चीज हम इसमें दो इंपॉर्टेंट चीजें देते होते हैं पेशेंट्स को। नंबर वन, डॉक्सीसाइक्लिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस या ड्रग ऑफ चॉइस आप कह सकते हैं ब्रोसिलोसिस की। डॉक्सीसाइक्लिन हम दे रहे होते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन के साथ अगर मैं डबल थेरेपी की बात कर रहा हूँ तो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ हम कोट्रामेक्सोजोल जो है, जो सेप्ट्रान डीएस के नाम से ब्रांड आता है, इसी तरह डॉक्सीसाइक्लिन का ब्रांड विब्रामाइसिन 100 mg के नाम से आता है। ये हम एक फर्स्ट लाइन थेरेपी आप कह सकते हो हम पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन बीडी को ट्रामेक्सोसोल बीडी में हम इस्तेमाल करते हैं 42 डेज का। 42 डेज का इसका ट्रीटमेंट होता है। ये इसको आप डबल थेरेपी या फर्स्ट रिजीम कह सकते हो जो हम पेशेंट्स को दे रहे होते हैं। लेकिन एक बच्चा है जिसकी एज 8 साल से कम है तो उसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन नहीं दे सकते हैं। इसी तरह अगर प्रेगनेंसी है तो प्रेगनेंसी में आप इन ड्रग्स को अवॉइड कर रहे होते हैं, वहां पे आप रिफाम्पिसिन दे रहे होते हैं। तो डबल थेरेपी में डॉक्सीसाइक्लिन और कोट्रामेक्सोजोल है जो कि 42 डेज तक आपने इस्तेमाल करना होता है बीडी में। और ट्रिपल थेरेपी में डॉक्सीसाइक्लिन है, कोट्रामेक्सोजोल है और रिफाम्पिसिन है, जो कि आपने एग्जैक्टली 42 डेज और बीडी में इस्तेमाल करना होता है। लेकिन अगर एक फीमेल है जो कि प्रेग्नेंट है, या इस तरह एक बच्चा है जिसके 8 साल से उम्र कम है, तो बच्चे को आप कोट्रामेक्सोजोल दे सकते हो जो कि सेप्ट्रान डीएस के नाम से आता है। लेकिन अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो वहाँ पे जो ट्रीटमेंट या ड्रग ऑफ चॉइस जो है वो रिफाम्पिसिन है। तो कुछ इस तरह से इसकी जो है वो ट्रीटमेंट की जाती है ब्रोसिला की। और हाँ, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं ब्रोसिलोसिस के, तो आपकी बोन को डैमेज कर देता है, अर्थराइटिस कर देता है, स्पॉन्डिलाइटिस कर देता है, जो कि इम्पोर्टेंट दो अहम कॉम्प्लिकेशंस हैं ब्रोसिला के। और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं लेकिन ये दो जो है वो अहम कॉम्प्लिकेशंस है ब्रोसिलोसिस की। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी
जो कि ब्रोसिला के हवाले से थी कि ब्रोसिला होता क्या है, उसको माल मवेशी वाला बुखार क्यों कहा जाता है, कि क्या अलामात होते हैं, उसको कैसे डायग्नोज किया जाता है, यानी क्या टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं और इलाज कैसे किया जाता है, और आखिर में हमने बात की कि इसके 2 अहम कॉम्प्लिकेशंस क्या कुछ हो सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।